की रफ्तार। तुम तो एक जानवर से भी बदतर हो। चला सामने। योगेश, रुक जाओ बेटे, मेरी बात रख लो प्लीज। तुम्हें मेरी कसम बेटे। थैंक यू। विजयराज जी, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ यहां रुक गया, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपका यह गुस्सा जायज नहीं है। अगर योगेश और निकिता आपस में शादी करते हैं तो इसमें बुरा क्या है? ये शादी नहीं हो सकती। मगर क्यों? अभी कुछ दिन पहले ही आपने इसी घर में एक विधवा की शादी करवाई है। निकिता विधवा नहीं है। क्या? विलास जिंदा है। कब से सुनता आ रहा हूं मैं यही बात, विलास भैया जिंदा है, विलास भैया जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो सामने क्यों नहीं आते? डैड, बहन की भी आखिर कोई हद होती है। ये बहन नहीं है। मैंने उसे देखा है। तो आप उन्हें देखते ही रहे, घर क्यों नहीं लेकर आए आप? क्यों झूठ बोल रहे हैं डैड? आपको तो हर इंसान में विलास भैया ही नजर आते हैं। मैं जानवर नहीं हूं डैड। अगर विलास भैया जिंदा होते तो मैं ये ख्याल अपने मन में कभी भी नहीं लेकर आता, बल्कि आज भी विलास भैया वापस आकर अगर निकिता का हाथ थाम ले तो मैं ये ख्याल बदल दूंगा। लेकिन मैं जानता हूं जब वो है ही नहीं तो आएंगे कहां से? योगेश, चिल्लाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी डैड। एक विलास भैया थे जिन्होंने सारी जिंदगी अय्याशी की, निकिता की झोली में सिर्फ दुख ही दुख डाले, सारे परिवार को हैरस किया। उनसे आपको आज भी लगाव है? और मैं, मेरी कोई कीमत नहीं, कोई वजूद नहीं है मेरा? कोई बात नहीं डैड, ये बात तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आप अपने बहन से बाहर निकलिए और यकीन कीजिए इस बात पर कि विलास भैया मर चुके हैं। योगेश, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट। ठीक है डैड, जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं और कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा। कहां जा रहे हो योगेश? पता नहीं विशाल, जहां भी ये रास्ता ले जाए। वैसे ये रास्ता मेरे घर तक भी जाता है, अगर तुम चलना चाहो तो। हाँ, माना कि तुम्हारे जितना बड़ा घर नहीं है मेरा, लेकिन है तो घर ना। चलोगे?
विजयराज जी, संभालिए अपने आप को। सुख दुख के पल तो आते जाते रहते हैं, इसी का नाम तो जिंदगी है। भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। लगता है कहीं बिजली गिरी है। शायद आसमान का दिल भी मेरी तरह तड़प रहा है। बिजली कहीं और नहीं, मेरे दिल पर गिरी है। रिलैक्स योगेश, मैं तेरे साथ हूं, आई एम विद यू। उसकी अपनी कोई मान मर्यादा नहीं है क्या? वो सबके सामने तुझे गले से लगा लेती? अरे वो खानदानी औरत है। तू ऐसा क्यों सोचता है कि उसके दिल में तेरे लिए नफरत है? लेकिन और विशाल, अगर नफरत भी है तो तुझे इसे प्यार में बदलना होगा, तुझे उसे पाना होगा, वरना ना तू यहां का रहेगा ना वहां का। जिंदगी भर भटकता रहेगा तू योगेश। नहीं विशाल, मैं अब निकिता के बिना नहीं रह सकता। निकिता के पास जा रहा है ना? हाँ विशाल, आज मैं अपनी किस्मत का फैसला करके ही रहूंगा, फिर चाहे उसका जवाब हां में हो या ना में। पहला कदम तो मैं उठा ही चुका हूं, अब दूसरा कदम रोकूंगा नहीं। गुड। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जा योगेश। विशाल, तूने मेरे लिए जिंदगी में बहुत कुछ किया है। आज मैं तुझसे वादा करता हूं, या तो आज मैं अपना प्यार पाकर रहूंगा और या फिर अपनी जान दे दूंगा। आसमान का ये तूफान तेरे दिल में उठे तूफान से बड़ा नहीं है योगेश। जीत तेरी ही होगी।
दरवाजा खोलो निकिता। तुम यहाँ क्यों आए हो? तो और कहां जाऊं मैं? तुम्हारे सिवा मेरा और कोई ठिकाना है? हाँ? तुम गलत जगह ठिकाना ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हारा ठिकाना नहीं हूँ। निकिता, निकिता, दरवाजा खोलो प्लीज। निकिता, निकिता, मैं तो वो भटका जहाज हूं जिसे तुम अपने किनारे पर नहीं लगाओगे तो मैं डूब जाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है योगेश। मैंने तुमसे नहीं कहा था इस तूफान को उठाने के लिए। निकिता, ये मेरी तकदीर है और तुम्हारे बिना मेरी तकदीर का दूसरा छोर बिल्कुल अधूरा है। मैं मर जाऊंगा निकिता। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल बेबस हूं, बेसहारा हूं। मुझे तुम्हारी पनाह चाहिए निकिता। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं निकिता। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो खाओ मेरे सर पर हाथ रखकर कसम और कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। चले जाओ यहाँ से। कहां जाऊं मैं निकिता, कहां जाऊं? ये तो बताओ, कहां जाके मरूं मैं? मैं कुछ नहीं जानती। मैं कुछ नहीं बता सकती। प्लीज चले जाओ, वरना मैं माँ को फोन कर दूंगी और उन्हें सब कुछ बता दूंगी। अरे तुम क्या बताओगी निकिता? मैं तो खुद सबको बता कर आ रहा हूं। मैं इस चौखट पर दम तोड़ दूंगा मगर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। इस तूफान में मैं यहीं इसी तरह खड़ा रहूंगा मगर यहां से मेरी लाश ही वापस जाएगी निकिता। अगर तुम जुनूनी हो ना तो मैं भी जिद्दी हूं। सुन लो, भगवान के लिए चले जाओ यहाँ से। प्लीज योगेश, प्लीज चले जाओ। ठीक है निकिता, मैं यहीं तुम्हारे घर के सामने इस तूफान में खड़े खड़े अपना दम तोड़ दूंगा। देख लेना तुम भी। हे भगवान, मुझे शक्ति दे। शक्ति तुम्हारे अंदर है निकिता। हाँ, मैं जानती हूं मुझ में शक्ति है, चरित्र की शक्ति। आग में लोहे की तरह तपता ये शरीर मैंने संभाला है, अपने आप पर काबू पाया है। अब पल दो पल के लिए मैं इस मोह माया में नहीं फंसूंगी। किस तरह फंसने की बात कर रही है तू? फंसी तो अब है निकिता। तू भी इंसान है। योगेश तुमसे प्यार करता है। किसी का प्रेम पाना भाग्य की बात होती है। इस प्रेम को ठुकराकर अपने भाग्य को ठुकरा मत। मेरा भाग्य मेरे पति के साथ है। योगेश भी तो तुम्हारा पति बनना चाहता है। क्या जवाब दूंगी मैं दुनिया को? क्या मुंह दिखाऊंगी? दुनिया? कौन सी दुनिया? किस दुनिया की बात कर रही है तू? तेरे दुखों में, तेरे अकेलेपन में क्या ये दुनिया वाले तेरे साथ थे? और क्या आज तक किसी देवर ने भाभी के जीवन को पवित्र नहीं बनाया? ये पाप है।
वो पाप नहीं, शादी करना चाहता है। और शादी पुण्य कर्म है। वो मेरे मोह में पागल है, आकर्षण है उसे मेरा। मोह? मोह क्यों करता वो? इतनी सुंदर जूली को छोड़कर तेरे पास क्यों आता? सिर्फ आकर्षण होता तो सबके सामने तुझे अपनाने की बात क्यों करता? रात के अंधेरे में तेरे अकेलेपन का फायदा उठाकर उजाले में मुंह फेर लेता। तेरे लिए अपमानित नहीं होता, तेरे लिए घर बार नहीं छोड़ता, तेरे लिए बदनाम नहीं होता, धन दौलत नहीं छोड़ता। और आज जिस तरह उसने अपनी जान दांव पर लगाई है, उस तरह नहीं लगाता। निकिता, जा जा, उसकी जिंदगी बचा ले।